are going to solve the ninth practical problem of the final account on the page number 61. But before solving on the board, I will first explain you ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया और हमें क्या करना है. ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी. अब हम देखेंगे नाइन्थ प्रॉब्लम. ओके, I will explain you the ninth problem. What is given? Sun and moon are the partners in a partnership firm sharing profit and losses equally. We are having the two partners, sun and moon, and their profit sharing ratio is equally, means equal ratio में डिवाइड करेंगे वो. You are required to give the effect of the adjustment with the help of the following information. आप लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया एंड एडजस्टमेंट्स you are given. ठीक है, अब में हमें क्या बनाने के लिए बोला जा रहा है. You are required to give the effect of the adjustment with the help of the following information. तो अभी क्या बोला है, सबसे पहले ये देखते हैं. देखो इधर नीचे दिखाई दे रहा है आपको बोल्ड लेटर्स में क्या दिखाई दे रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली. मीन्स वी नीड नॉट टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना नहीं है. हमें सिर्फ दो ही चीज़ें बनाने के लिए बोला जा रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की में अगर बनाना है तो हमें नेट प्रॉफिट लगेगा. नेट प्रॉफिट दिया है आपको, या यू आर गिवन द नेट प्रॉफिट. टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड ₹38,113, जिसको हम इक्वली पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. तो किधर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. क्रेडिट साइड में ये नेट प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रेशियो में डिवाइड कर देंगे. आप लोगों को क्या बताया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पहले बताया लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर टू द असेट साइड, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट. मशीनरी पर हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर देंगे. हिडन एडजस्टमेंट नहीं, ये बताया कि हमने जो 40,000 की मशीनरी खरीदी है जो है वो आपने जुलाई में खरीदी थी, मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन सिर्फ 9 मंथ्स के लिए आएगा, राइट, क्योंकि जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स. गुडविल असेट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन वेजेस पर हिडन एडजस्टमेंट है, सॉरी वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है तो ट्रांसफर कर नहीं सकते. करंट अकाउंट, मून का कैसा अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, तो हम ये लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, मून के कॉलम में. ओके, करंट के डेबिट साइड में. 8% डिबेंचर्स इज एन असेट, और इस पर मैं स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है. ओके, मैं आपको पहले प्रॉब्लम पे बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगी. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज एन असेट. स्टॉक, किसी भी चीज़ का स्टॉक क्या होता है, असेट रहता है, राइट. उसके बाद आपको दिए कैपिटल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिए कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, अब जब आपको कैपिटल और करंट दोनों भी दिया जाता है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते नहीं है. कैपिटल अकाउंट को एज इट इज किधर लिख देते हैं, लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे. करंट अकाउंट, अब मून का आपको करंट अकाउंट दिया था डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट के, और जब सन का दिया आपको क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. ओके, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी एंड प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी. ओके, अभी वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं किस पर कोई एडजस्टमेंट है. पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाली है 600. दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, सन एंड मून, मीन्स 6,000 सन को और 6,000 मून को. पार्टनर्स को जब भी सैलरी मिलती है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम ट्रांसफर कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है आपको, राइट. उसके बाद क्या बताया आपको, डेप्रिसिएशन द लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी, तीनों भी असेट पर हमारे पास डेप्रिसिएशन है. लैंड एंड बिल्डिंग पर 10%, फर्नीचर पर 5%, मशीनरी पर 3% रिस्पेक्टिवली. मतलब पहले वाले असेट पर पहले वाला रेट, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, इसे बोला जाता है सीक्वेंस. दैट्स वाई रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया गया. ओके, तो तीनों पर भी हम लिख देते हैं नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग पर नंबर 2, फर्नीचर पर नंबर 2 एंड मशीनरी पर नंबर 2. ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे ब्याज मिलेगा तो कैलकुलेट तो हम कैपिटल बैलेंस पे करते हैं, लिखते हैं करंट अकाउंट के क्रेडिट में. तो मैं कैपिटल पे लिख देती हूँ नंबर 3 ताकि ध्यान में रहेगा. ओके, और क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में एंड एसेट में. लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में हम लिखेंगे नहीं. क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की इस पर भी स्टार मार्क राउंड कर देती हूँ क्योंकि पता नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एसेट में डालते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना नहीं है, इसके लिए हम सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे.
उसके बाद आपको बताया वेजेस इंक्लूड ₹1000 एज एन एडवांस गिवन टू द वर्कर्स। वेजेस में 1000 रुपये हमने वर्कर्स को एडवांस में दिए हुए, तो वो हम वेजेस में से माइनस करते हैं। लेकिन वेजेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, तो वेजेस में से माइनस नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। ये प्रीपेड है, इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। ओके, इसके राउंड कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो लिख देते हैं वेजेस पर नंबर 5, राइट। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट बाकी है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, मीन्स पे करना बाकी है, ठीक है। इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो किधर जाएगा? इंटरेस्ट अगर आपको पे करना बाकी है तो किधर जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। आउट पे करना बाकी है मीन्स किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो ये इंटरेस्ट में प्लस होता, लेकिन हमें P&L अकाउंट बनाना नहीं है तो इस इंटरेस्ट में प्लस नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे लायबिलिटी में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अभी मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगी ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स दिमाग में हैं तो वो बोर्ड पे जब मैं सोल्व करूंगी तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। तो हमें पूरा अकाउंट बनाना नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, हमें सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बनाना है, राइट। So now I will solve on the board the problem. If you are having any doubt, you can see on the board and clear your doubts. Okay? तो क्या दिया आपको? सन एंड मून दो पार्टनर्स है हमारे पास एंड वी आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड बिकॉज आपको पार्टनर्स ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल एंड द करंट बैलेंस दोनों भी दिए। तो हम जब कैपिटल करंट दोनों भी दिया जाता है तो हम बनाते क्या? करंट अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल बैलेंस एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है लायबिलिटी में, राइट। तो क्या आएगा? और सन एंड मून का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल ही है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? डेबिट बैलेंस दिया सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में। डेबिट बैलेंस में आपको क्या बताया? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट में जिसमें हमें डेप्रिसिएशन बोला गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम इधर लिखेंगे। क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिया आपको 40% और उस पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट पे लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट है 5%। तो इधर करेंगे हम डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कितना बताया आपको? 4000 मीन्स आउट कॉलम में आ जाएगा 36,000, राइट। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाने के लिए नहीं बोला तो हम इसका सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आपको बताया फर्नीचर। फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन रेट बताया 5%। कितना आता है 5%? 900 रुपीज। कितना आ जाएगा? 17,100 आ जाएगा। इसका भी सेकंड इफेक्ट P&L में जाता है, लेकिन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड देन आफ्टर मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू दी आपको 40,000। अब मशीनरी पर ध्यान से समझ के लेना, मैं यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन निकाल के बताती हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्योंकि आपको मशीनरी कब परचेज किया आपने? ये जो मशीनरी है 40,000 की वो आपने कब परचेज की? 1 अप्रैल 2018, राइट। ऐसा बताया ना, परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल मीन्स जुलाई टू मार्च, 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन रेट बताया 3%, राइट। तो कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 3% फॉर 9 मंथ्स, राइट। इधर देखना अभी 40,000 पर 3% 9 मंथ्स के लिए, राइट। 0 कट, 3 3 9, 3 4 12 एंड 4 1 4, 0 आ जाएगा। मीन्स कितना आ जाएगा? 3 3 9, 900 900, तो ₹900 विल बी द डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 900। ओके, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 3% फॉर 6 मंथ्स, सॉरी फॉर 9 मंथ्स। और बाकी एसेट पर हमें मंथ बताया नहीं कब परचेज किया, तो हम उसको पूरे साल के लिए कंसिडर करेंगे। तो 900 कितना आ जाएगा? 39,100,
ओके। अब इन तीनों का भी डेप्रिसिएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लेकिन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है। उसके बाद है गुडविल। गुडविल जाता है असेट में। गुडविल की अमाउंट कितनी दी आपको? 2000 दिया। उसके बाद आपको दिया है वेजेस। वेजेस आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन वेजेस हम डाल नहीं सकते, कोई ट्रेडिंग अकाउंट बना नहीं रहे, लेकिन उस पर पता है 5th नंबर का एडजस्टमेंट बताया जा रहा है। वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस गिवन टू द वर्कर। 1000 हम वर्कर को एडवांस दे रहे हैं, जो कि है क्या प्रीपेड। प्रीपेड जाता है असेट में। इधर लिखेंगे हम प्रीपेड वेजेस। इसका सेकंड इफेक्ट तो आएगा, वेजेस में तो नहीं डाल सकते, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट जो कि प्रीपेड असेट में जाता है वो तो आएगा। कितना आ जाएगा? 1000। ओके राइट। उसके बाद वेजेस की बात बताया आपको। करंट अकाउंट बताया मून का, जो कि आपको पार्टनर्स अकाउंट ट्रायल के डेबिट में दिया, तो हम भी डेबिट में डालेंगे। डेबिट बैलेंस डेबिट में जाता है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में जाता है। मून का बैलेंस कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितना है? 4000। मतलब क्या है इसका? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? मून ने अभी भी फर्म को 4000 रुपए देने, इस वजह से मून के अकाउंट में क्या है? डेबिट है। मान लो मुझे किसी को पैसे देने रहे तो मेरे अकाउंट में क्या रहता है? डेबिट रहता है। तो मुझे अभी भी, अब जब भी मून को जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से 4000 फर्म लेगी, उसके बाद जो बचेगा वो देगी। ओके, तो उसका कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ओके। उसके बाद आएगा, मतलब उसके अकाउंट से ये 4000 रुपए क्या हो जाएंगे? मून के अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। जितना भी उसको मिलने वाला रहेगा उसमें से 4000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही पेबल है, मून की तरफ से पेबल है। ओके। उसके बाद आपको बताया 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मीन्स क्या? असेट है। डिबेंचर्स मीन्स इन्वेस्टमेंट। ये लिखती हूँ मैं आपको। एडजस्टमेंट नंबर 2 था ये, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी एडजस्टमेंट ऑन डिबेंचर, राइट। डिबेंचर्स पर क्या एडजस्टमेंट है? डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 8000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अगर और 8% रेट से हमें ब्याज मिलेगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिलता है, राइट। तो 8% रेट से ब्याज मिलेगा। और कब आपने परचेस किया? डिबेंचर कब परचेस किए? अक्टूबर में। अक्टूबर टू मार्च, कितना महीने? 6 महीने के लिए, राइट। 00 कट 6 1 6 6 2 12 and 2 4 8, मतलब कितना आ जाएगा? 8 4 32। ऑलराइट। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 320 रुपीज। 320 रुपीज मीन्स डिबेंचर्स पे आपको 8000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट कितना? 320। तो आपको टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 8320 रुपीज का डिबेंचर्स का पैसा मिलेगा। इसका सेकंड इफेक्ट आता है, ये प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो इसका सेकंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन जो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं है। ओके। उसके बाद बताते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी जाता है असेट में। इधर लिखूंगी मैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट? 3500। उसके बाद आपको बताया स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, वो भी एसेट है। कितना बताया? स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प 500। ओके। तो ये तो था ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अभी हम करेंगे ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में सबसे पहले दिए कैपिटल बैलेंस। जब हमारे पास कैपिटल करंट दोनों के बैलेंस रहते हैं तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? करंट अकाउंट बनाते हैं। और कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है, इस वजह से वो चला जाएगा लायबिलिटी में एज इट इज। सन एंड मून, सन का है 33,500 एंड मून का है 33,500। ओके। उसके बाद आपको बताया इसके ऊपर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट लिखा था हमने, क्या बताते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इधर लिखेंगे हम, पहले इधर लिख देती हूँ, बाय बैलेंस जो भी रहेगा वो लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि हमने कैपिटल पे थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट लिखा था। थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट बताती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। पार्टनर्स के कैपिटल पर, कैपिटल पे मतलब इस कैपिटल पे, करंट बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं हम इस पर 5% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम करंट अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है और सारी एडजस्टमेंट जाती है करंट अकाउंट में। ओके। पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। और करंट अकाउंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे। सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। कितना आता है? जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? इन दोनों का जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1660
75 1670। और इसका दूसरा इफेक्ट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इसका सेकंड इफेक्ट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में ना? ओके। उसके बाद आपको दिया करंट अकाउंट का, कैपिटल के नीचे क्या दिया, करंट अकाउंट दिया, सन का क्रेडिट में दिया, तो इधर डालेंगे हम पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब सन को मिलने वाला है, और मून का डेबिट बैलेंस था, उस अकाउंट से कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना है 6000। ऑलराइट। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाता है, सनडे क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफर टू लायबिलिटी। इधर मैं करंट अकाउंट के लिए जगह नहीं दूंगी, इधर लिखूंगी मैं सनडे क्रेडिटर्स। कितना सनडे क्रेडिटर्स 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बताइए आपको 10,000। उसके बाद रिजर्व फंड, रिजर्व फंड की वैल्यू दी आपको 5,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड की वैल्यू दी आपको 5,000। ऑलराइट। अभी देख चेक कर लेते कोई एडजस्टमेंट बाकी होगा तो। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट बाकी है, पार्टनर्स को सैलरी देना, या इधर लिखेंगे हम बाय सैलरी, दोनों को 6,000 पे करना है सैलरी का, राइट। और इसका सेकंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ बाकी है। फोर्थ में हमें बताया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जाता है असेट साइड में, इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में स्पेस कम रहेगा। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 60,743, राइट। उसके बाद प्रीपेड वेजेस हो गया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट पे करना बाकी है, इंटरेस्ट रिसीव करना बाकी है, जो किधर आएगा लायबिलिटी में आएगा, बट नॉट पेड मीन्स लायबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं आप, ओके। कितना 800। उसके बाद 7 नंबर का एडजस्ट करता है नेट प्रॉफिट, डिवाइड करना है हमें पार्टनर्स को, इक्वल रेशियो बताया, तो नेट प्रॉफिट को हम जब डिवाइड करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना बताया आपको 38,113, राइट। कैसे डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है पार्टनर्स में, तो सन एंड मून को हम इक्वली जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 38,113 का डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, कैलकुलेट करिए। कितना आता है, और हर एक पार्टनर को आपको इतना इतना देगा, लेकिन हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब भी आपको पॉइंट के बाद 5 मिलता है तो पहले वाले डिजिट में एक नंबर ऐड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सन को देंगे 1905 दे सकते या फिर 5 दे सकते, दोनों में से एक को 1 रुपया कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों का 6 कर दूंगी, इसको भी 6 कर दूंगी, दूसरे को भी 6 कर दूंगी, तो हमारा 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जबकि एक राइट, इसको भी 6 किया, उसको भी 6 किया, तो दोनों को क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। इधर आता है 6.5 आता है, तो एक को 6 रखना पड़ेगा और एक को 7 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों को 7 किया, दोनों में एक डिजिट ऐड किया, 7 किया, तो लास्ट में 14 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, जबकि आपको लास्ट में 3 चाहिए, तो एक को हम कम देंगे, सन को 1 रुपया कम दे देते हैं, तो इसको 6 से देंगे अप्रोक्सीमेटली, और मून को 19,057, ओके, ऐसा है 19,057, ये अप्रोक्सीमेट है, दोनों में क्या है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट बनना मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा के करना, 19,056.5 आ रहा था, तो हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया, ओके। और दोनों का टोटल जब आप देखेंगे तो कितना आता है 38,113 आएगा, ओके। अभी इनको डाल देंगे हम इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है ये नेट प्रॉफिट है 19,056, 19,057, ओके।
32,731, 32,731। इसके अकाउंट में कुछ भी माइनस नहीं होने वाले, डेबिट नहीं होने वाले सन को पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। फॉर्म जब बंद हो जाएगी तब मिलेंगे, तब तक फॉर्म के लिए क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। तो लीडिंग टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब फॉर्म की लायबिलिटी है कि पार्टनर्स को अल्टीमेटली इतना पैसा क्या करना है, पे करना है। ओके, उसके बाद दूसरे का जब मून का बैलेंस करेंगे तो कितना मिलता है, ओके 26,732। अभी भी इसके भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल अगर मैं 4,000 माइनस कर देती हूँ इसमें से 26,732 में से मून को 4,000 रुपए कम मिलेंगे, क्योंकि उसका कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो उसको 4,000 रुपीज कम मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे, 4,000 में अगर इस अमाउंट में से 4,000 माइनस कर देती हूँ तो कितना मिलेगा, 22,732। पार्टनर्स को कभी भी मिलने वाला है, कम मिलेगा थोड़ा सा, इसको 4,000 रुपए कम मिलेंगे, लेकिन फर्म से मिलेगा। लेकिन फर्म अभी नहीं देगी, जब भी देगी तब तक के लिए फर्म के लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा। इधर लिखेंगे हम करंट अकाउंट, सन एंड मून। ओके, तो कितना आ जाएगा, 32,731, 22,732। ओके, दोनों का टोटल करेंगे 55,463। ओके, अब इनका टोटल करेंगे। अब आप देखेंगे जब इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं हमारा प्रॉब्लम बराबर है। ओके, यहाँ दोनों का बराबर आता है, मतलब हमारा प्रॉब्लम परफेक्ट है, परफेक्टली सॉल्व हो गया। ओके ओके, I hope you understand this problem. The working note I have prepared, how to divide the net profit and how to solve the problem. I hope you understand. Still you are having any doubt, tell me in the comment box. और आप लोगों को अगर मेरी तरफ से कुछ भी चाहिए तो मैं आप लोगों को समझा कर दूंगी, लेकिन आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं भी जो भी लेक्चर्स डालूंगी वो आपकी हेल्प आएंगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और वैसे भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं बार बार। तो शेयर कीजिए बच्चों तक, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को हेल्प हो सके। घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। ओके, और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द 10th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द फाइनल अकाउंट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।